हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित। आज हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में, जो सामान्यतः अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है। जैसे मेटल माइंस हो गया, इसमें ज़्यादा यूज होता है नेचुरल वेंटिलेशन। ये बिना किसी मैकेनिकल डिवाइस के एयर में टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और बिना किसी फैन के वेंटिलेशन कराया जाता है, उसे नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। ये अंडरग्राउंड में ज़्यादातर यूज होता है, जिसमें कोई फैन नहीं लगाया जाता है। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पूरा नेचुरली वेंटिलेशन कराया जाता है। ये कम गहराई वाले माइंस के लिए होता है, जिसमें एक इंक्लाइन हो और एक शाफ्ट हो, उसमें ये ज़्यादातर फायदेमंद होता है। इसको ही शॉर्ट में एनवीपी कहा जाता है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। इसके फैक्टर हैं कुछ, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, और दूसरा हो गया मॉइस्चर इन माइन ईयर, तीसरा हो गया ब्रोमेट्रिक प्रेशर, चौथा हो गया एडिशन ऑफ गैसेस, पांचवा हो गया लीकेज ऑफ एयर, छठा हो गया सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर, सातवां हो गया हीटिंग ऑफ एयर, आठवां हो गया सीजन। ये सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। वहीं पे आप यूज कर सकते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर एनवीपी, अथवा आपको समर में अलग करना पड़ेगा, विंटर सीजन में अलग करना पड़ेगा। समर सीजन में एयर गर्म रहता है, तो हम लोग डाउन कास्ट, जो अपना शाफ्ट है डाउन वाला रहेगा, उधर से अपना इनटेक बनाएंगे, और आउटलेट हम लोग जो अप कास्ट, जो ऊपर तक रहेगा शाफ्ट, उससे हम लोग अप कास्ट बनाएंगे उसको। वही इंटर में एयर भारी होता है। समर में तो एयर है जो हल्का रहता है, वो बराबर जाता है बराबर, जबकि विंटर में उसका विपरीत रहता है। इसलिए उस समय पे हम लोग अप कास्ट से एयर को भेजते हैं और डाउन कास्ट से हम लोग एयर को आउटलेट करते हैं। सेम उल्टा है, जैसे समर में उल्टा है तो विंटर में उल्टा हो जाएगा, अपोजिट उसका। अब बात करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जहां पर माइन प्रॉपर एयर सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े लार्ज साइज के फैन यूज किया जाता है, उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम कहा जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसका दो टाइप है। पहला टाइप ऑक्सियल फ्लो फैन, फोर्सिंग फैन इसको बोलते हैं, और एक सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है जिसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर लिखा गया है, तो आप वो मेडिकल वाला वेंटिलेटर नहीं समझिएगा। ये माइंस, अंडरग्राउंड माइंस का उसको बोलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलेंगे या मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। पहला फोर्सिंग फैन, इसको सरफेस पर माइन के एयर को भेजने के लिए यूज किया जाता है, उसे इंटेक कहते हैं। जहाँ से हम लोग मेन मतलब है जहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं, उसको इंटेक बोलते हैं। वो इंटेक शाफ्ट भी उसको बोलते हैं, जहाँ से इंटेक रहता है अपना। दूसरा होता है एग्जॉस्ट फैन। इसको अपोजिट वाले शाफ्ट में माइन को दूषित एयर निकालने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग आउटलेट बोलते हैं, चाहे आउटटेक भी बोलेंगे, आउटलेट भी बोलेंगे। वेंटिलेशन डिवाइस कौन कौन सा है? रेगुलेटर है, स्टॉपिंग है, वेंटिलेशन डोर है, एयर लॉक है। माइन के कभी कभी हम लोग, जैसे गोफ एरिया है, उधर में हमको माइन एयर का काम नहीं है, उधर हम लोग पूरा डोर बना के, वॉल बना के स्टॉप कर देते हैं कि उधर में वेस्ट हमारा एयर ना हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे जो काम करने वाले हैं वर्कर उनको प्राप्त हो। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं वेंटिलेशन डिवाइस का। कहीं कहीं पे वेंटिलेशन डोर बना के भी करते हैं, एयर लॉक बनाते हैं, स्टॉपिंग बनाते हैं। और एसेंशियल वेंटिलेशन, ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जिसके अंदर जाने वाली इनटेक को सबसे पहले डीप मोस्ट पार्ट में भेजा जाता है, उसे एसेंशियल वेंटिलेशन कहते हैं। और वह पूरे माइन को वेंटिलेट करते करते माइन के रिटर्न एयर में निकल जाता है। जैसे हो गया हमारा 4 लेवल है, तो सबसे पहले चौथे लेवल में जाएगा, फिर तीसरे लेवल में आएगा, फिर दूसरे लेवल में आएगा, फिर पहले लेवल होके आउटेक से वो आउटलेट हो जाएगा। इसको एसेंशियल वेंटिलेशन कहते हैं। और दूसरा होता है डिसेंशियल वेंटिलेशन। इसमें एसेंशियल वेंटिलेशन के उल्टा होता है। ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम जिसके अंदर जाने वाली जो इंटेक्ट एयर है सबसे पहले टॉप मोस्ट पार्ट में भेजा जाता है, फिर वह पूरे फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न एयर से वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू रिटर्न हो जाता है। जैसे पहला लेवल हो गया, फिर दूसरा लेवल में जाएगा, फिर तीसरा लेवल में जाएगा, रेज या विंग्स के थ्रू जाता है ये। एक होता है होमोट्रोपल वेंटिलेशन, जब माइंस में फ्लो होने वाली वेंटिलेशन का जो डायरेक्शन है वो मटेरियल का
जो डायरेक्शन है दोनों के सेम हो, इसे भी वेंटिलेशन भी कहते हैं। जैसे हम लोग मटेरियल जिस रास्ते में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका विपरीत तो नहीं हो, बल्कि उसी डायरेक्शन में हमारा वेंटिलेशन हो, उसको होमोट्रोपल कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट एंटीट्रोपल है। एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, जब माइंस में फ्लो होने वाली वेंटिलेशन का जो डायरेक्शन और मटेरियल का जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, इसको जेड वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा मटेरियल दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और एयर का डायरेक्शन है जो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, इसको एंटीट्रोपल वेंटिलेशन। आगे फायर डैम्प क्या होता है, बाकी सारी गैसेस के बारे में बताऊंगा, लैग ऑफ इग्निशन क्या होता है, आप नेक्स्ट वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।